नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीत अग्रवाल, हेड एंड नेक सर्जन मिस्टर गंगाराम हॉस्पिटल। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बायोप्सीज के बारे में बताया, जो कि बड़ा ही एक कॉमन मिथ है हमारे समाज में कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता है। तो मैंने उसके बारे में बताया। साथ में मैंने किस प्रकार से बायोप्सी करानी चाहिए, किस प्रकार की बायोप्सी नहीं करानी चाहिए, वो भी मैंने आपको सबको समझाया। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि मुंह के गले के कैंसर जो होते हैं बेसिकली उनमें जो सबसे सबसे कॉमन कैंसर है वो एक जीभ का कैंसर है, टंग कैंसर, जिसको हम जीभ का कैंसर कहते हैं, टंग का कैंसर। टंग का कैंसर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगा। जैसे ये हमारी जीभ का अगला हिस्सा होता है और यहाँ पे पीछे जो है जीभ, इस जगह से पीछे जीभ का पिछला हिस्सा होता है। तो मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है हमारे समाज में वो जीभ के अगले हिस्से का कैंसर होता है। और जीभ के अगले हिस्से में भी जीभ के लेटरल बॉर्डर में, ये जो है ना लेटरल बॉर्डर है, मतलब जो साइड होती है जीभ की, ये जीभ की साइड्स है, ठीक है। तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो किसी भी साइड में हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली लेटरल बॉर्डर पर होता है। लेटरल बॉर्डर का मतलब साइड। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी हमारी जीभ पे किसी भी कारण से कोई एक छाला बनता है और वो छाला जो है या घाव बनता है, वुंड घाव बनता है। वो घाव या छाला 15 दिन से ज्यादा अगर ठीक नहीं हो रहा है, जीभ पे परसिस्ट कर रहा है, उसमें पेन शुरू हो गया या पेन लेस भी हो सकता है, पेनफुल भी हो सकता है, पेन लेस भी हो सकता है इससे ब्लीडिंग भी हो रही हो, तो इससे ब्लड भी आ सकता है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पेनफुल होगा या पेन लेस होगा या ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग नहीं भी हो सकती, तो सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर ये 15 दिन से ज्यादा हील नहीं कर रहा है तो प्लीज आप किसी अच्छे हेड एंड नेक सर्जन से जाके मिलें। हेड एंड नेक सर्जन जो होता है बेसिकली वो इसी रीजन का एक्सपर्ट होता है, हेड एंड नेक सर्जन। तो सबसे पहला काम होता है कि इसकी बायोप्सी करेगा वो, और बायोप्सी करके इसको प्रूव करेगा कि इसमें एक्चुअल में क्या है। अगर इसमें कैंसर आता है तो क्या करना है। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं। एक तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आप अगर छोटी स्टेज पर पहुंच गए हैं अपने सर्जन के पास, हेड एंड नेक सर्जन के पास, तो उसके ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और आपने तुरंत उसके कहने से बायोप्सी भी करा लिया और उसमें मान लो अनफॉर्चुनेटली कैंसर प्रूव भी हो गया, तो आपको सबसे पहला काम है कि बिल्कुल भी पैनिक ना करें, बिल्कुल भी पैनिक ना करें। पैनिक करने से आपको और मतलब ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो प्लीज पैनिक ना करें। और ऐसा नहीं है कि इसकी तुरंत अगले दिन ही सर्जरी होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर आपको अलर्ट होने की जरूरत है और आपको तुरंत उसका इलाज शुरू करवाने की जरूरत है। अब बेसिकली इसके इलाज में होता क्या है, बहुत सिंपल है कि अगर जीभ के इस हिस्से का कैंसर है तो सबसे पहला काम हम इसमें इमेजिंग करते हैं। इमेजिंग का मतलब होता है एमआरआई। सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए एमआरआई। एमआरआई में हम ये देखते हैं कि ये कितना अंदर तक घुसा हुआ है, कितना पीछे है, कितना आगे है। बेसिकली वैसे तो हमें देख के ही आइडिया लग जाता है कि ये कौन सी स्टेज का ट्यूमर है, लेकिन फिर भी एक एमआरआई इसमें ऑगमेंट करता है कि इसमें क्या है, कौन सी स्टेज में आ चुका। तो अगर ये फर्स्ट स्टेज का है या सेकंड स्टेज का है तो ठीक होने की संभावना आप यकीन मानिए मोर देन 80% है। 80%, मतलब कि 100 में से 80 लोग हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, बशर्ते वो इलाज सही समय पे और सही जगह पे करें। सबसे इसका जो अच्छा इलाज है, ये आप समझ लीजिए कि सबसे अच्छा इलाज है इसका सर्जरी। और सर्जरी में हम जीभ का वो हिस्सा जिसमें ट्यूमर है, साथ में कुछ पार्ट नॉर्मल लेते हुए इस जीभ का ये हिस्सा हम पूरा निकाल देते हैं और बाकी के हिस्से को हम आपस में जोड़ देते हैं, जिससे कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती और पेशेंट नॉर्मली स्पीच और नॉर्मल उसका स्वेलोइंग होती है, नॉर्मल खाना खा सकता है, नॉर्मल ही बोल सकता है। साथ में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि ये जीभ का जो कैंसर होता है ये सबसे पहले फैलता है गर्दन के अंदर, सेम साइड की गर्दन। मान लो ये लेफ्ट साइड का टंग का ट्यूमर है तो ये लेफ्ट साइड की गर्दन में जो गांठें होती हैं उनमें सबसे पहले ये फैलता है। इसलिए अब ये सिद्ध हो चुका है कि जीभ के कैंसर में हम एक छोटा सा गर्दन का भी एक ऑपरेशन करते हैं, एक छोटा सा उसमें कट आता है गर्दन के अंदर और वो सारी गांठें हम पहले से ही क्लियर कर देते हैं, जिससे कि इसका फैलाव जीभ के कैंसर का फैलाव गर्दन में रुक जाए। तो सबसे अच्छा इलाज है इसकी सर्जरी। अगर पेशेंट पहली या दूसरी या तीसरी या चौथी स्टेज पर भी आता है तो भी सर्जरी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। और सर्जरी के बाद में 80 से 90% तक पेशेंट के ठीक होने की संभावना होती है। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें,
बड़े आराम से, तसल्ली से, अच्छे हेड नेक सर्जन से मिलके इसका ऑपरेशन कराएं। ऑपरेशन से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और ऑपरेशन के बाद में 80 से 90% तक पेशेंट्स वो बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। सो इसी के साथ ये टंग कैंसर का एक छोटा सा मेरी एक मतलब जानकारी थी। मैं राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। अब मैं हरियाणा रोडवेज में नौकरी करता हूँ ड्राइवर पद पर। मेरे जीभ के अंदर कैंसर हो गया था। मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया था, और मैं डॉक्टर संगीत कुमार अग्रवाल से अपना ऑपरेशन कराया था, जो आज तक सक्सेसफुल है, और मैं सही पूर्ण रूप से ड्यूटी दे रहा हूं, जिसको ऑपरेशन कराए हुए को 2 साल हो गई। इसलिए मेरा ऑपरेशन बहुत सही हुआ और मैं कैंसर से बच गया। मुझे 3 साल पहले कैंसर हुआ था। मैं आप सबको जानकारी देना चाहती हूँ कि उसके बाद मैंने हल्द्वानी में चेकअप करवाया, तो उसमें मेरा कैंसर निकला, जो कि उसके बाद मैंने गंगाराम हॉस्पिटल डॉक्टर संगीत से मेरी सर्जरी हुई, जो कि सक्सेसफुल रही। और उसके बाद अब मुझे 3 साल हो गए हैं सर्जरी हुई को, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रेगुलर चेकअप के लिए आती रहती हूँ यहाँ पर, और डॉक्टर संगीत अच्छे डॉक्टर हैं, और मेरी सर्जरी सक्सेसफुल रही। एंड प्रोफेशनली आई एम अ टीचर, एंड नाउ आई एम फीलिंग गुड। मेरा नाम नरेंद्र कुमार सुराना है। मैं यहाँ 1.25 साल पहले डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आया था, चेकअप और कराया था, बायोप्सी करवाई थी, तो उसमें मेरे टंग के अंदर कैंसर आया था। तो डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात करने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑपरेशन करवाना होगा। तो मैंने डॉक्टर साहब संगीत से सर्जन है वो, उनसे सलाह किया था। उन्होंने बोला कि ये ऑपरेशन है, कोई लंबा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब परफेक्ट हो जाएगा। तो आज मैं उनकी बदौलत से आज मैं पूरा प्रॉपर एकदम ठीक हूँ। 1.25 साल हो गए हैं मेरे को। मैंने सितंबर 21 को करवाया था, आज 1.25 साल हो गया। मैं एकदम आराम से डॉक्टर साहब की बदौलत से आराम से आज पूरी ज़िंदगी आराम से गुजारा हूँ। खाने पीने में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल सकता हूँ, आराम से खा सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब को टाइम पे टाइम मैं राय लेता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। डॉक्टर साहब ने अभी दिखाया तो बोला कि एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी तरह आराम से चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ।